मित्रों सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों जो आज की अपडेट रहने वाली है तो मध्य प्रदेश आंगनवाड़ी मिनी सहायिका जो आंगनवाड़ी केंद्रों में भर्ती की जाने वाली है, जैसे आंगनवाड़ी सहायिका, मिनी सहायिका, कार्यकर्ता सहायिका, इनकी आवश्यकता, अर्हताएं और चयन प्रक्रिया की प्रोसेस क्या रहेगी, फॉर्म कैसे भरा जाएगा, आपको फॉर्म कैसे भरना है और क्या क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है, क्या क्या क्राइटेरिया और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके होना चाहिए। और जैसे आपका जो चयन होगा वो मेरिट के पद्धति पर होगी, तो कितना नंबर आपका ग्रेजुएशन का जुड़ेगा, कितना पश्चिमी का, कितना आठवीं का, क्योंकि पश्चिमी बेस पे भर्ती होगी, 8वीं बेस, 10वीं, 12वीं बेस, सभी बेस पे भर्ती होनी है। टोटल पश्चिमी और 8वीं जितने भी कैंडिडेट हैं, महिला या महिलाएं हैं, सभी फॉर्म भर सकेंगी। अब उनका कैलकुलेशन किस आधार पे मेरिट तैयार होगी ये भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी महिलाएं होंगी जो इस चीज को नहीं समझती हैं, उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और अंततः किसी दूसरे की ज्वाइनिंग हो जाएगी। कोई भी भर्ती आती है, पहले आप आराम से उसका क्या रूल्स है, क्या क्राइटेरिया है, सारी चीजें आप समझो, देखो, जानो, इसके बाद उस चीज को फॉलो करो, तभी कामयाबी मिलती है। तो चलिए ऑफिशियल पोर्टल पे योग्यताएं और नियम और शर्तें देखते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देंगे दोस्तों आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका के पद, तीनों पदों के लिए फॉर्म एक ही रहेगा। यहाँ आप बाल विकास परियोजना का नाम लिख देंगे, किस जिले से आप हैं, रीवासी, दीमऊगंज, भोपाल, दतिया, इंदौर, गुना, जो भी मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो आपका जिला है, यहाँ जिले का नाम, ग्राम पंचायत, आप शहर से हैं कि ग्रामीण क्षेत्र से हैं, फिर आंगनबाड़ी केंद्र का नाम, आवेदक का नाम, पति का नाम, यदि शादी नहीं हुई है तो पिता का नाम, फिर पत्र व्यवहार का पता, आप जहां रहते हो, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि, आय, वर्ग, वैवाहिक स्थिति, मैरिड है कि अनमैरिड है, फिर विवाह की स्थिति, शैक्षणिक योग्यता यहाँ आप भर देंगे। भले आप पश्चिमी पास के स्तर पे फॉर्म भर रहे हो, लेकिन आप यदि ग्रेजुएशन किए हो तो आप पूरा अपना यहाँ दर्शा देना कि मैं पश्चिमी इस सन में पास किया, 8वीं इस सन में पास किया, मेरा इतना प्राप्तांक में, पूर्णांक में मेरा इतना प्राप्तांक है, इतना मेरा परसेंटेज है, क्योंकि उसी आधार पे मेरिट आपकी बनेगी। किस विषय से किए, ये पूरे सारी चीजें आपको इस तरीके से फॉर्म भरना होगा। अब बात करेंगे दोस्तों, आपको दिखाएंगे चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी। चयन की जो प्रक्रिया रखी गई है, आवेदिका की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए जिस कैलेंडर वर्ष में चयन किया जाना है, उस कैलेंडर में वर्ष में 1 जनवरी को आवेदिका की उम्र 18 वर्ष, मतलब 1 जनवरी 2024 को आवेदिका जो फॉर्म भर रही है वो 18 वर्ष होनी चाहिए, क्योंकि एज की गणना 1 जनवरी 2024 के आधार पर की जाएगी। फिर आवेदिका संबंधित ग्राम, नगरीय क्षेत्र के वार्ड का स्थायी, आप उस जिस ग्राम पंचायत से फॉर्म भर रही हैं उस क्षेत्र की आप परमानेंट निवासी होनी चाहिए। जैसे सपोज दैट आप जिस ग्राम में रहते हैं तो उसी ग्राम का आपका वोटर लिस्ट में नाम हो, आधार कार्ड में नाम हो, वहीं का आपका निवास होना चाहिए। फिर बात करते हैं दोस्तों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति के लिए मापदंड 100 नंबर का रखा गया है। भले आपका एग्जाम ना होगा, लेकिन एक मूल्यांकन के लिए 100 अंक निर्धारित किया गया है। जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिला के लिए 5 अंक, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिला के लिए 10 अंक, विधवा, तलाकशुदा, जो 30 वर्ष से अधिक आयु है, अविवाहित महिला है, उनके लिए 10 अंक, आंगनवाड़ी केंद्रों की सहायिका, मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों की कार्यकर्ता, इन सब के लिए जो 5 वर्ष का कार्य का अनुभव है तो उनके लिए 10 अंक, हायर सेकेंडरी में 40% जिनका है तो 20 अंक एवं 40% से अधिक होने पर प्रत्येक 2% 1 अंक बढ़ जाएगा। जो स्नातक हैं तो 10 अंक, जो स्नातकोत्तर हैं तो 5 अंक। अब मैं बताया था ना, पश्चिमी बेस पे आपने फॉर्म भर दिया, 8वीं बेस पे आप भर दिए, लेकिन यदि आपका ग्रेजुएशन है उसको भी दर्शाना है, यहाँ आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन भर्ती के कंडीशन में जिसकी एज ज्यादा है उसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी, और जिसकी एज कम है उसको प्राथमिकता बाद में दी जाएगी। फिर अनुसूचित जनजाति की महिला के लिए 5 अंक। पूरा कुछ इस तरीके से भर्ती की पद्धति है। अब देखिए, अब एक ही ग्राम पंचायत में 2 महिला हो गई, समान अंक हो गया, 2 महिला ज्वाइन हो रही हैं, ऐसी स्थिति में दोनों के बीच एग्जाम कराया जाएगा, जिसका ज्यादा अंक होगा और उसके अलावा जिसकी एज ज्यादा होगी उसको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। ये साफ अंकों में लिखा है। फिर आंगनवाड़ी सहायिका के लिए भी वही
काम क्या रहेगा कि छोटे बच्चों को पोषण आहार बांटना, बच्चों की देखरेख करना, साफ सफाई करना, छोटे बच्चों को लाने ले जाने की कार्य करना। फिर आंगनबाड़ी सहायता की नियुक्ति के लिए उम्र 18 से 45 वर्ष। फिर आवेदिका संबंधित ग्राम राशन कार्ड संबंधित ये सारे कार्य आपको करने हैं। फिर आंगनबाड़ी सहायिका के पद हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 5वीं पास रखी गई है। 5वीं पास जितनी कैंडिडेट है फॉर्म भर सकती हैं। नियुक्त के लिए मापदंड जो रखा गया है, अनुसूचित जनजाति के लिए 10 अंक, गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के लिए 10 अंक और के लिए 30 अंक। कुछ इस तरीके से पूरी प्रोसेस रखी गई है। तो दोस्तों ये फॉर्म आपको मिल जाएगा। अब देखिए किसकी, अब ये जो भर्ती होगी तो किसके पारदर्शिता में रखी जाएगी। पहला एसडीएम रहेगा, दूसरा बाल विकास परियोजना सचिव रहेगा, तीसरा सदस्य रहेगा। मतलब कुछ इस तरीके से इतने लोग रहेंगे। ग्राम पंचायत का सरपंच भी रहेगा, सदस्य रहेगा, जनपद सदस्य रहेगा। इन लोगों की समीक्षा में ये भर्ती की जाएगी। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। इस भर्ती से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो, सस्पेंस हो तो आप कमेंट करिएगा। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। ये दोस्तों सपोज दैट आप का क्वालिफिकेशन ज़्यादा है, आपको ऐसा लग रहा है कि हमारा चयन होना चाहिए, किसी दूसरे का हो गया, तो 7 दिवस के अंदर आपको दावा प्रकोष्ठ करना है। यदि 7 दिवस के बाद आप करते हैं तो फिर ऐसे में कोई भी वहाँ अपील की सुनवाई नहीं होती। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।